आज हम लोग जर्नल वाउचर 2 का प्रैक्टिस करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट हुआ जी? तब ठीक है। और जो लोग जर्नल वाउचर 1 बना चुके हैं वो वीडियो देख के इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे इसका वीडियो हम बनाए नहीं थे, बहुत विद्यार्थी बोला बनाने, तो हम बना रहे हैं। ये जर्नल वाउचर 2 है, जिसमें सबसे पहला सवाल हमारा आ रहा है कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, यानी कुछ कैश और फर्नीचर, मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग के साथ हमने व्यापार को किया है शुरू। सबसे पहले हम बना लेंगे कंपनी। तो कंपनी जो है अगेन पिछले बार की तरह इस बार भी साइला ही बनाई है। आप लोग पिछले वीडियो में देखे भी होंगे, तो ये साइला बनाई है। और 1/4/23, 31/3/24 इस बात का रखना है आपको ध्यान। ये तब तक रहेगा जब तक कि 1/4/24 नहीं आ जाए, तब तक आपका फिनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष यही रहने वाला है। ओपनिंग बैलेंस की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर के अंदर, जिसका शॉर्टकट होता है भी गए। और हम आज बनाएंगे एंट्री जर्नल वाउचर, यानी जो जिस वाउचर में बनेगा उसको उसी में बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सवाल की तरफ आ जाते हैं। तो सवाल हमारा कह रहा है कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 2,25,000, मशीनरी 40,000, फर्नीचर 60,000, लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख। ठीक है, एक आदमी क्वेश्चन निकाल के रखिए, थोड़ा हमको गाइड करिए, हम बनाते हैं। सबसे पहले कैश बना हुआ है, बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा अगर ये कैश आपको ना दिखे तो क्या करेंगे आप लोग कमेंट में बताइएगा, ये लोग को हम सिखाए हैं। ठीक है, और हम इस वीडियो के लास्ट में बता देंगे कि अगर कैश नहीं शो करे तो क्या करते हैं। ठीक, तो 2,25,000 रुपया हमने लगा दिया, कैश हो गया। अगर हम कैश लगाएं, अगर वो डेबिट हुआ तो हम फर्नीचर, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग जो भी लगाएंगे वो सब कुछ क्या होगा, डेबिट ही होगा वो। तो फिर डी दबा के इंटर। दूसरा क्या है, मशीनरी है, मशीनरी। अब बताइए जो मशीनरी है इसको हम यूज करने के लिए अपने कंपनी में, बिजनेस में इसको यूज करेंगे। और यूज करने वाला जो संपत्ति होता है यानी एसेट्स होता है उसे कहते हैं फिक्स एसेट्स। क्या बोलते हैं? तो ये मशीनरी किस में जाएगा, फिक्स एसेट्स के अंदर। ठीक है, और कितने का है ये? 60,000। 60,000 का है? ओहो 40,000। साइला आप बोलिएगा, एक आदमी बोलिएगा, ठीक रहेगा। फिर डेबिट करेंगे। नेक्स्ट क्या है? फर्नीचर है। फर्नीचर भी किस में जाएगा, फिक्स एसेट्स के अंदर, क्योंकि ये भी हम यूज करने के लिए लगा रहे हैं। कितने का है? 60,000। 60,000 है। और क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग। उसके बाद है जमीन और मकान। लैंड एंड बिल्डिंग में जाएगा किसके अंदर, फिक्स एसेट्स के अंदर। ये कितने का है? 50,000। 50,000 की 5 लाख है? 5 लाख है जी, 5 लाख है। ये आपका बन गया। और ये जितनी भी चीज़ हमने लगाई है अपने व्यापार या व्यवसाय में, ये सभी की चीज़ हमारी क्या, पूंजी है। क्या है ये? इंग्लिश में कहते हैं इसको कैपिटल। क्या बोलते हैं? तो हम इसको CR करेंगे, क्रेडिट, और यहाँ बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। और हम आपको बता दें कि कैपिटल अकाउंट हमेशा कैपिटल के अंदर ही जाता है। कैपिटल हमेशा कैपिटल के अंदर जाता है। और कुल पूंजी जो हमारी हो गई 8,25,000। ठीक है, तो इसको हम कंट्रोल ए के साथ कर लेते हैं एक्सेप्ट। अगला सवाल, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा आ रहा है, कहता है परचेज मोबाइल RS 25,000 फ्रॉम बबलू। मोबाइल जो है खरीदा गया है बबलू से, और ये पर्सनल यूज के लिए खरीदा गया है। और जैसा कि आपको पता है कि अगर कोई सामान हम पर्सनल यूज के लिए खरीदते हैं तो उसकी एंट्री हम परचेज में नहीं कर सकते हैं। पैसा भी नहीं दिए हैं, इसका ध्यान दीजिएगा, पैसा नहीं दिए हैं, इसलिए इसकी पेमेंट वाउचर में भी एंट्री हम नहीं कर सकते। तो ये हर हालत में जर्नल वाउचर में ही बनेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम जर्नल वाउचर के अंदर। क्या हमने खरीदा है? मोबाइल। और ये क्यों खरीदे हैं? यूज के लिए। तो किस में जाएगा? फिक्स एसेट्स के अंदर जाएगा। ये फिक्स एसेट्स हमने ले लिया। कितने का मोबाइल है? 25,000। 25,000 डाल दिए। अब हम ये किससे खरीद रहे हैं? बबलू से। कैश और बैंक का कोई भी जिक्र नहीं है, तो हम यहाँ बनाएंगे बबलू। ओके, और बबलू के आगे क्या लगाएंगे? गुड, क्योंकि मोबाइल खरीदना एक लायबिलिटी होता है। तो आप लोग भी मोबाइल खरीदिएगा मत EMI पे, पैसा देके खरीदिएगा। तो यहाँ पे हम लगाएंगे CL। ये इसलिए लगाते हैं ताकि हमको आसान रहे फाइंड आउट करने में कि पैसा किसको देना है और किससे पैसा लेना है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे करेंट लायबिलिटी। जैसे ही हम C दबाएंगे, ये देखिए करेंट लायबिलिटी आ गया। कोई भी रुपया पैसा जो 1 साल के अंदर आपको चुकाना होता है और जिसका चुकाने का समय सीमा प्रायः तय होता है, उसे हम कहते हैं करेंट लायबिलिटी। ओके,
तो हमने इसको बना दिया और ये देखिए हमारा 25,000 आ गया, इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी तरह का होगा। परचेज बाइक, एक बाइक खरीदा गया है अमित होंडा से जो कि है 1,05,000 का, और ये भी क्यों खरीदा गया है? यूज करने के लिए। सेम क्वेश्चन, पेमेंट करते तो पेमेंट वाउचर में बना सकते थे, पर पेमेंट बिल्कुल भी नहीं हुआ है, तो इसलिए इसको भी हम बनाएंगे जर्नल वाउचर के अंदर। और हम खरीद रहे हैं बाइक, क्या खरीद रहे हैं? किस में जाएगा? बोलिए, फिक्स एसेट्स के अंदर जाएगा। और ये कितने का है? 1,05,000 का। 1,05,000 का हमने बाइक खरीदा, किससे खरीदे हैं हम? अमित होंडा, तो अमित बनाएंगे और आगे लगेगा CL। अगेन हम बता दें कि अगर कोई भी वस्तु आप अपने यूज के लिए खरीदते हैं और उसका अगर आप वो उधार में खरीद लेते हैं तो आपके ऊपर एक लायबिलिटी बनती है, जिसे हम कहते हैं करेंट लायबिलिटी, और एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है, वो हम किसी अगले क्वेश्चन में उसको हम डिस्कशन करेंगे। तो हम इसको करेंट लायबिलिटी के अंदर रखेंगे। 1,05,000 आ गया, एक्सेप्ट कर लें। चलिए नेक्स्ट जो सवाल आपका आ रहा है, कहता है सोल्ड यूज्ड मोबाइल, जो मोबाइल आपने खरीदा यूज करने के लिए, अब उसको आप बेच रहे हैं 15,000 में, किसको? विजय को। और विजय भी रुपया नहीं दिया, रुपया विजय अगर दे देता तो कौन सा वाउचर में बनता, आप लोग बताइए, और आप लोग भी बताइएगा वीडियो में। अब ये नहीं बताएंगे हम, आप बहुत बता चुके हैं, ठीक है। हाँ, रिसिप्ट वाउचर में तो बता ही दिए, चले हटाइए। तो ये भी बनेगा जर्नल वाउचर के अंदर। ये मोबाइल हम किसको बेच रहे हैं? विजय को, ठीक है। और पाने वाला कौन हो गया? विजय। नियम अनुसार पाने वाले को करते हैं डेबिट, पाने वाले को डेबिट करते हैं और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे हम बनाएंगे विजय, और विजय के आगे क्या लगेगा? ना CA। गुड, राहुल जवाब दिया है, ठीक है। तो राहुल जवाब दिए हैं और विजय के आगे लगेगा CA। जिस तरह से जब हमको पैसा किसी को देना है तो CL यानी करेंट लायबिलिटी होता है, पैसा जब लेना है, मोबाइल बेच रहे, पैसा हमको उससे लेना है, इसीलिए हो जाएगा CL। CA करेंट एसेट्स, क्या हो जाएगा? ऐसा कोई भी संपत्ति जो आपका कहीं भी हो, किसी के पास हो, जो आपको देगा, 1 साल के अंदर चुकाएगा, उसे हम कहते हैं करेंट एसेट्स। क्या बोलते हैं? तो ये हम यहाँ पे डाल देंगे और ये ले लिए हम करेंट एसेट्स, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिए। कितना रुपया हम इसको बेच रहे हैं? हम 15,000। इसको हम जो बेचेंगे 15,000 में बेचेंगे विजय को, तो विजय के नाम पे हमको 15,000 ही लिखना है, ठीक है। 15,000 उसके नाम पे लिख दिए। और हम इसको बेच क्या रहे हैं? मोबाइल बेच रहे हैं। तो मोबाइल यहाँ हमारा वही पुराना मोबाइल जो बना हुआ। अब यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं कि मोबाइल में भी 15,000 रखते, नहीं, मोबाइल हम उसको पूरा का पूरा 25,000 का बेच रहे हैं। तोड़ के तो मोबाइल देना नहीं है, ऐसा तो नहीं कि 10,000 कम देगा तो बटन उखाड़ लीजिएगा, स्क्रीन तोड़ दीजिएगा, ऐसा नहीं करना है। उसको मोबाइल हमको पूरा का पूरा कितने का देना है? 25,000 का। और जो रेस्ट होगा वो हो गया डिप्रिशिएशन। क्या हो गया? डेप्रिशिएशन हो गया, जिसे ह्रास कहते हैं, यूज करने की वजह से जो उसके दाम में कमी आई। पता नहीं डेप्रिशिएशन का स्पेलिंग सही है कि गलत है, बहुत दिन से हम लिखे नहीं हैं। और ये हम इसको, ये एक तरह का हमारा लॉस है, एक्सपेंस ही है, तो हम इसको रखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। क्योंकि कोई भी सामान आप खरीद कर कितना में बेच लीजिएगा, कब बेच लीजिएगा, आपको पता है? नहीं पता है, तो इसको हम रखेंगे डायरेक्ट के अंदर, ठीक है। और ये हमने डाला, डालने की जरूरत नहीं है, 10,000 अपने आप ले लिया, डेप्रिशिएशन हो गया। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? एक्सेप्ट कर लिए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, हमेशा क्वेश्चन एक तरह का दो रहता है। कहता है सोल्ड यूज बाइक, जो बाइक था वो भी अब हम बेच रहे राहुल को 90,000 में, ठीक है। तो सेम सवाल यहाँ हो जाएगा, यहाँ बचेगा राहुल, क्या बनेगा? आगे लगेगा CA करेंट एसेट्स। ये रहा करेंट एसेट्स, ठीक है। और कितना में इसको हम बेच रहे हैं? 90,000। 90,000 में बेच दिए। और ये बाइक यहाँ बना हुआ, बनाने की जरूरत, तो बाइक के आगे कितना लिखना है हमको? 1,05,000। गुड, 1,05,000। और बाकी क्या हो जाएगा? डेप्रिशिएशन हो जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ रहा है, यहाँ पे लोग थोड़ा सा आपको सावधानी बरतना है कि कहता है पेड फुल पेमेंट टू बबलू। अब बबलू को पूरा पैसा दे देना है, ठीक है, 6 नंबर में। तो अगर हमको किसी को पैसा देना है तो सिंपली हम कौन सा वाउचर से देंगे? पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर का शॉर्टकट होता है F5। F5 जैसे पेमेंट वाउचर में गया, और पैसा किसको देना है? बबलू। याद रखने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर बता देगा कितना देना है। 25,000 दे दिए। पेमेंट कैसे करेंगे इसको हम? कैश में।
कुछ नहीं लिखा है तो कैश, एक्सेप्ट कर लिए। नेक्स्ट जो सवाल है, जूली सो रही है ठीक है। अगला जो सवाल कहता है रिसीव फुल पेमेंट फ्रॉम विजय। अब विजय नाम का व्यक्ति जिसको हमने बेचा था सामान, वो हमको पैसा अब क्या कर रहा है, दे रहा है। तो यहाँ पे हम रिसिप्ट वाउचर में जाएंगे जिसका शॉर्टकट होता है F6, और हमको पैसा कौन देगा, विजय। कहाँ गया विजय, ये रहा, ये रहा। ये हमको कितना पैसा देगा, 15,000। ये हमको 15,000 देगा। कैसे देगा, कैश में देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो हमारा रहता है रिसीव फुल पेमेंट फ्रॉम राहुल नाम का आदमी जिसको हमने बेचा था सामान, वो हमको दे रहा है रुपया। ठीक है, इधर राहुल नाम का आदमी हमको दे रहा है ना पैसा, तो यहाँ हम राहुल को, उसे राहुल पैसा देगा नहीं। ठीक है, देगा जी राहुल पैसा, बिल्कुल नहीं देने वाला ही। 90,000 का इसको बाइक बेचे थे, तो ये 90,000 हमारा है और ये हमको दे रहा है कैश, एक्सेप्ट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता था कि पेड फुल पेमेंट टू अमित होंडा। बाइक खरीदे तो पैसा देना पड़ेगा ना। ठीक है, तो ये हम अमित होंडा को जाएंगे F5 पेमेंट वाउचर में जाएंगे, और यहाँ पे इसको हमको पेमेंट करना है 1,05,000। 1,05,000 इसको पेमेंट करेंगे। कैसे करेंगे, कैश। तो आज का सवाल यही होता है समाप्त। ठीक है, और इसका आंसर हम बता देते हैं। ठीक है, और पहले आंसर देख लीजिए तब आप लोग, ये देखिए यहाँ देखिए इसका बैलेंस शीट आप लोग नोट कर लेंगे फटाफट। तो आज इसका जो बैलेंस शीट निकल के आया है वो आ रहा है 8,25,000। फटाफट नोट कर लीजिए, और आप लोग भी जो वीडियो में देख रहे हैं इसको बनाइए, प्रैक्टिस करिए। तो अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अकाउंटिंग में आपका कमांड बना रहेगा। 8,25,000 आपका बैलेंस शीट आ रहा है। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिए। प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो है 25,000, यानी इस तरह का काम करके टोटल अपने को जो नेट लॉस हुआ है वो हो गया कितना, 25,000। 15,000 आपका बाइक में और 10,000 मोबाइल में। ठीक है, तो नेट लॉस कितना हो गया, 25,000 रुपया। ठीक है, और स्टॉक में तो कुछ अपना है नहीं। DSC कैश और बैंक का बैलेंस टोटल जो अपना आ रहा है वो आ रहा है 2 लाख रुपये। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।